नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। लेबनान से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लेबनान में इजरायली स्ट्राइक के दौरान यहाँ पर हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरुल्लाह, जिसे यहाँ पर टारगेट किया गया और यहाँ पर अब ये अपडेट निकल के आ रही है कि जो हसन नसरुल्लाह है इजरायली स्ट्राइक से मारा गया है। आपको बता दें कि कल के दिन इजराइल की तरफ से लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जाती है, मल्टीपल्स मिसाइल्स यहाँ पर दागी जाती है और यहाँ पर टारगेट किया जाता है हिजबुल्लाह कमांड सेंटर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कुछ नंबर्स ऑफ हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट थे इन्हें यहाँ पर टारगेट किया गया और इसी टारगेट के दौरान यहाँ पर जो नसरुल्लाह है वो मारा गया है। और इस पर आप देख पाएंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर यह लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह टारगेट ऑफ इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान बेरूत। और कल जब ये स्ट्राइक हुआ इजराइल की तरफ से तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी ये बातें बाकायदा यहाँ पर ट्वीट करके बोली गई। मोमेंट्स एगो, कुछ टाइम पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कैरी आउट किया गया प्रिसाइज स्ट्राइक, कहां पर ये हिजबुल्लाह टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके सेंट्रल हेडक्वार्टर में जो कि बेरूत में है। लेकिन अभी यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से इजराइल की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरुल्लाह वो मारा गया है। हाँ, ये बातें निकल के जरूर आ रही है कि कुछ मीडिया हाउसेज जो लोकल मीडिया है लेबनान के, वो हसन नसरुल्लाह से कांटेक्ट करने की, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है फिलहाल अभी लॉस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक यहाँ पर जितने भी लोकल मीडिया आउटलेट्स हैं ये इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। और इसी को लेकर जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो इजराइल हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, ये यहाँ पर गेस कर रहे कि यहाँ पर हो सकता है कि हाई पॉसिबिलिटीज है कि इस स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह जो है वो सर्वाइव हो पाना इम्पॉसिबल है। हसन नसरुल्लाह आपको बता दें कि ये हिजबुल्लाह का लीडर है 1992 से, जब इसके पहले हिजबुल्लाह को लीड कर रहे थे यहाँ पर जो हिजबुल्लाह चीफ थे, इसके ऊपर भी इजरायली स्ट्राइक होता है 1992 के टाइम में। और इसके बाद में 1992 से लेकर अब तक जो हसन नसरुल्लाह है ये हिजबुल्लाह का चीफ बना हुआ है, हिजबुल्लाह को लीड कर रहा है लेबनान के साउथ एरिया से। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको बताना चाहते कि इसके जो पिता थे एक वेजिटेबल वेंडर, एक सब्जी विक्रेता, जो आगे चलकर इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और अब इसी की बात यहाँ पर निकल के आ रही कि इसे यहाँ पर इजरायली एयर स्ट्राइक के जरिए इसे मार दिया गया है। यही नहीं, यहाँ पर यह भी अपडेट निकल के आ रही है, जो रिपोर्ट्स यहाँ पर ये बता रही है कि जो हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरुल्लाह, इनकी जो बेटी है, इनकी जो डॉटर है जैनाब नसरुल्लाह, इन्हें भी यहाँ पर इस अटैक से, इस एयर स्ट्राइक से मार दिया गया है, ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो हिजबुल्लाह मिसाइल यूनिट के जो कमांडर है इसे भी यहाँ पर टारगेट किया गया है, जिनका नाम मोहम्मद अली इस्माइल है। इसके अलावा जो डिप्यूटी हिजबुल्लाह मिसाइल जो यूनिट के जो लीडर हैं हुसैन अहमद इस्माइल, इसे भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया। और साफ साफ यहाँ पर देख पाएंगे 6 घंटा पहले, मतलब आज की ही हम बात कर रहे हैं, जब ये मॉर्निंग के टाइम में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये पोस्ट किया गया कि एलिमिनेटेड। लेकिन एक सवाल यहाँ पर लगातार उठ रही है कि क्या यहाँ पर हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरुल्लाह क्या ये मारा गया है। आपको बता दें कि 2014 के टाइम में एक इंटरव्यू के दौरान में एक सेम घटना हुई थी 2014 के आसपास में, जब यहाँ पर हसन नसरुल्लाह एक लंबे टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो चुके थे। ये बेसिकली बंकर में जाकर ये आइसोलेट अपने आप को कर लिए थे। और उस वक्त भी यहाँ पर ये खबरें निकल के आ रही थी 2014 की हम बात करें कि जो हसन नसरुल्लाह है ये मारा गया है एयर स्ट्राइक के जरिए। लेकिन बाद में इन्होंने ये कहा कि एक सिक्योरिटी मेजर्स लेनी पड़ती है और ये नेसेसरी बन जाती है जब ये देखना पड़ता है कि हमारे ऊपर अटैक हो सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि लेबनान में जिस तरीके से आज के टाइम में इजराइल की तरफ से पेजर्स अटैक, एक्सप्लोजन, वॉकी टॉकी एक्सप्लोजन, इसके बाद मल्टीपल्स अटैक किए जा रहे हैं, इसको देखते हुए आज के टाइम में जो हिजबुल्लाह का जो पूरा इलाका है, या हम ये कहें लेबनान का जो साउथ पोर्शन है, ये पूरा जो इलाका जो यहाँ पर हिजबुल्लाह एक्टिव है, ये एक दूसरा गाजा बनने वाला है, जहां पर आपको पता होनी चाहिए इजराइल और हमास के बीच में वॉर स्टार्ट होता है। गाजा जो पूरा एरिया है जहां पर आज के टाइम में हमास जो है बिल्कुल घुटने टेक चुका है, और अब यहाँ पर बारी है हिजबुल्लाह की, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास में कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि हम लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये आइसोलेट हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इजरायली एयर स्ट्राइक के जरिए इसे मार दिया गया हो। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि अगर हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह अगर ये नहीं रहा, इसके बाद में हिजबुल्लाह को मैनेज कौन करेगा? क्या विदाउट नसरुल्लाह हिजबुल्लाह मैनेज किया जाएगा? देखिए, इसके बाद में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली बात तो ये, इजराइल टारगेट ही करता है हिजबुल्लाह का चीफ, हमास का चीफ। इसके पहले आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया जो है इसके ऊपर टारगेट किया गया, वो भी ईरान में। और रिसेंटली यहाँ पर ये भी अपडेट निकल की जो यहाँ सिनवार है, जिसे बाद में हमास का पॉलिटिकल लीडर बनाया गया, चीफ बनाया गया, इसके मारे जाने की जो खबरें वो बाहर निकल के आती है। और हिजबुल्लाह जिसे चीफ कर रहा था हसन नसरुल्लाह, अब इसकी भी यहाँ पर मारे जाने की जो खबरें वो बाहर निकल के आ रही है। तो यहाँ पर इजराइल टारगेट ही कर रहा है ऐसे
चीफ, पॉलिटिकल चीफ, जो बेसिकली पूरे ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है जिसे लीड कर रहा है उसी को टारगेट कर रहा है। तो एक डर क्रिएट करना चाह रहा है इजराइल, जो हमास, हिजबुल्लाह, हौती जो ग्रुप है इनके अंदर में। तो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जिस तरीके से हमास कमजोर हुआ है, हिजबुल्लाह भी कमजोर हो सकता है, या फिर अगर हिजबुल्लाह जी आगे कंटिन्यू रखता है तो यहाँ पर हसन नसरुल्लाह का ही एक कजन है जिनका नाम है सैफुद्दीन, ये हिजबुल्लाह को आगे लीड कर सकता है। और रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया हो कि जब यूएन में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये जाते हैं, वहां जाने के बाद में अपनी स्पीचेस के दौरान यहाँ पर 2 इमेजेस यहाँ पर दिखाई जाती है। एक इमेजेस जहाँ पर द ब्लेसिंग लिखा है, जिसमें यहाँ पर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इंडिया समेत कुछ देश यहाँ पर, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात करें तो ये बेसिकली उसी लाइन और उसी कंट्री को यहाँ पर दर्शाया गया है। और द कर्स में जो एक श्राप है यहाँ पर ब्लैक तरीके से यहाँ पर कलर किया गया, जहाँ पर ईरान है, इराक है, सीरिया है, यहाँ पर इसे दिखाया गया। और अपनी इस स्पीच में यहाँ पर पैलेस्टीन का जो मैप है यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं किया गया, कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं किया गया कि यहाँ पैलेस्टीन नाम का कोई देश है। इसके अलावा यहाँ पर इसी स्पीच में साफ साफ यहाँ पर ईरान को ये वार्न किया गया कि इजराइल जो है आज के टाइम में ये कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है, इजराइल कैन स्ट्राइक एनीवेयर। और साथ ही इसमें ऐड करते हुए यहाँ पर यह कहा कि अगर ईरान की जो प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्लाह, हौथीस, हमास, ये अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक करते, इफ यू स्ट्राइक अस और वी विल स्ट्राइक यू, मतलब यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि हम लोग ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर सकते हैं जिस तरीके से हिजबुल्लाह, हमास, हौथीस के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और जैसे यूएन से ये वापस इजराइल आते हैं, यहाँ पर पहली बार यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हुए यहाँ पर यह कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने कि जिस तरीके से जो हमारा दुश्मन था वो ये सोच रहा था कि हम लोग जो है एक स्पाइडर वेब की तरह, एक मकड़ी के जाल की तरह है जिसमें हम लोग इजराइल को फंसा सकते हैं, लेकिन ये जो दाव है बिल्कुल ये उल्टा हो चुका है और ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है इस स्ट्राइक के बाद में नेतन्याहू की तरफ से। और अगर अब भी हम बात करें हिजबुल्लाह जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स है ईरान के, हिजबुल्लाह, हमास, हौथीस, उनमें से अभी हिजबुल्लाह जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो नजदीक, जो लैंड रूट से भी ये इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है, ये इतनी क्षमता रखता है। और आज भी हिजबुल्लाह के पास में लगभग 1.5 लाख रॉकेट्स हैं और इस 1.5 लाख रॉकेट्स होने के कारण ये जो चीज है ये इजराइल के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। और इसी के बाद यहाँ पर जो लेबनान है, एक अपडेट और निकल के आ रही। जब हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो हमें मालूम चला कि अब यहाँ पर लेबनान क्राइसिस को लेकर लाइव अपडेट्स यहाँ पर यह है कि हिजबुल्लाह अब इजराइल की इस अटैक के बाद में हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से 65 रॉकेट जो है वो नॉर्दर्न इजराइल पर दागे हैं और इसको लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी अपडेट दिया गया। 44 मिनट पहले की बात है जब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि येट अगेन, एक बार फिर से साइरेंस आर साउंडिंग ऑल ओवर नॉर्दर्न इजराइल। और इसके बाद में इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक मैप रिलीज किया गया जहां पर ये बेसिकली जो हैफा के आसपास जो लोकेशन है यहाँ पर ये दिखाया गया कि ये जो एरियाज है जहां पर साइरेन की जो साउंडिंग है वो बज रही है, मतलब यहाँ पर जो है हिजबुल्लाह की तरफ से 65 रॉकेट्स दागे गए हैं। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यूएस यहाँ पर क्या कर रहा है? देखिए, यूएस के जो स्टेट सेक्रेटरी है एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ इजराइल को ये कहा कि स्टॉप फायरिंग, क्योंकि अगर आप फायरिंग को रोकते नहीं है तो यहाँ पर जो टेंशन्स है वो आगे और भी बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर यूएस से और एक अपडेट निकल के आ रही है कि इजराइल ने यहाँ पर रिसेंटली, हम 26 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, जब यूएस एड पैकेज के जरिए 8.7 बिलियन का जो एड पैकेज है ये इजराइल ने सिक्योर किया है, इजराइल को दिया गया यूएस की तरफ से। क्यों दिया गया है? ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर क्यों यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि पाकिस्तान को $6 बिलियन दिया गया आईएमएफ की तरफ से, इतने हाथ पैर जोड़ने के बाद में, और यूएस इस पैकेज को इजिली यहाँ पर ये दे रहा है। इसके पहले बहुत सारे पैकेज यहाँ पर इजराइल को दिया गया है। तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि यूएस, यूके समेत जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये इजराइल के ऑफेंसिव रूप को यहाँ पर रोकना नहीं चाह रहे हैं। और फिलहाल अभी जो वेस्ट एशिया है यहाँ पर पीस की कोई गुंजाइश हमें नजर नहीं आ रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर? क्या यहाँ पर ईरान रिस्पॉन्स कर सकता है? जो पेजेस्कियन है, जो आज के टाइम में ईरान के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, इनकी तरफ से भी साफ साफ यहाँ पर इजराइल को लेकर काफी ज्यादा ठंडा रवैया है। तो आप क्या मानते हैं यहाँ पर इस इजराइल, हिजबुल्लाह या फिर ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसमें आगे क्या हो सकता है? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर कैल्डवेल 45 ये जो नाम है रिसेंटली ये न्यूज में था, नासा की तरफ से ये जो वर्ड है ये हाईलाइट किया गया था। आपको बताना ये है कि जो कैल्डवेल 45 है ये क्या है? क्या ये स्पाइरल गैलेक्सी है, एस्टेरॉयड है, ब्लैक होल है या फिर एक्सो प्लैनेट है? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।